प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। देश भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर टीकाकरण अभियान तेज, बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास के दिए निर्देश। और शतरंज ओलंपियाड की रिले टॉर्च आज सुबह पहुंची रायपुर, ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच हुआ स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। ये चित्रकूट जिले में भरतकूप के निकट गोंडा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा जिले के कुदरैल गांव तक जाता है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। ये मार्ग 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। संपर्क बढ़ाने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेसवे के निकट बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है। देश भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर एक बार फिर टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। बूस्टर डोज भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। इस बीच प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 3.42% पहुंच गई है। प्रदेश भर में हुए 13,231 सैंपल्स की जांच में 453 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। महासमुंद जिले में भी वयस्कों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा में बूस्टर डोज की शुरुआत की। जिले में 7.5 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगनी है। निःशुल्क बूस्टर डोज 30 सितंबर तक लगाए जाएंगे। तो प्रयास रहेगा कि तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि देखने को मिल रहा है खास तौर पे जो बड़े शहर है वहां पे अभी कोरोना के केस थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि बूस्टर डोज जो भी मुफ्त है बहुत आवश्यक है। सभी अपने परिजनों को और अपने खुद को जो भी 18 साल से ऊपर है अवश्य लगाएं। बूस्टर लगवाने वालों ने भी लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की है। निर्णय हुआ है सरकार का और राज्य शासन ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई की और 75 दिन का जो दिया है। अभी तक तो जो 60 के ऊपर वालों को प्रिकॉशन डोज लग रही थी, लेकिन अब 18 से 59 तक लगाई गई है। तो आज जैसे ही मालूम पड़ा तो हम तुरंत इसको डोज लगवाई और इससे सब सुरक्षित रहे। मैं भी सब लोगों से चाहूंगा कि वो आगे आके अपना डोज लगवाएं। इधर कोविड के साथ साथ मंकी पॉक्स के मरीज भी कुछ राज्यों में मिल रहे हैं। देश में मंकी पॉक्स के पहले संक्रमित व्यक्ति का केरल में पता लगने के बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में पृथकवास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। संक्रमित व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे कोट्टायम के 2 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया।
ये धारावाहिक 14 अगस्त 2022 से दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। 75 कड़ियों के इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। इस धारावाहिक का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन्ह जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि ये धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित होगा, जो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस धारावाहिक को देखकर लोग दूरदर्शन के पुराने दिनों का स्मरण करेंगे और दर्शकों की संख्या इससे पुराना कीर्तिमान तोड़ देगी। जो विविधता भरे भारत में 10 भाषाओं में जब इसका प्रसारण किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा, तो लाखों नहीं करोड़ों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग तेजी से विकास कर रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को उजागर करेगा। हमें ज्ञान कम है, उनके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये पता चलना चाहिए कि आज़ादी लेने में कैसे लोगों ने बलिदान दिए, कौन कौन लोग इसमें सहभागी हुए। ये कार्यक्रम युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को अच्छा बाजार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, उचित कीमत और मार्केटिंग पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों की बिक्री बढ़े और इसका अधिक से अधिक फायदा स्व सहायता समूहों को मिले। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों, गोधन न्याय योजना, सी मार्ट और मुख्यमंत्री रेशम मिशन के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि गांव की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन चीजों की खपत स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उनका उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और उनके विक्रय के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में विभिन्न आयमूलक गतिविधियों में संलग्न लोगों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पाद, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन के साथ साथ गोबर से दिया, गमला, अगरबत्ती भी बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ सैनिटरी पैड, बैग निर्माण, फेंसिंग पोल, एलईडी बल्ब, पेवर ब्लॉक निर्माण जैसी गतिविधियां भी गौठानों में संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में गौठानों में 79 तेल मिल, 177 दाल मिल, 364 आटा मिल, 939 मिनी राइस मिल स्थापित किए गए हैं। शतरंज ओलंपियाड की रिले टॉर्च आज सुबह रायपुर पहुंची। भारत की आज़ादी के इस साल 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर शतरंज ओलंपियाड की मशाल देश के 75 शहरों से होकर गुजर रही है, जिसके 61वें पड़ाव के रूप में आज ये रायपुर पहुंची। स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वागत किया गया। चौवालीसवें शतरंज ओलंपियाड की मशाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से भुवनेश्वर से लेकर रायपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को ये मशाल सौंपी। दोनों ने मंच पर शतरंज भी खेला। मुख्यमंत्री ने ये मशाल राज्य की शतरंज खिलाड़ी वुमेन फीडे मास्टर किरण अग्रवाल को सौंपा। किरण अग्रवाल राज्य चेस एसोसिएशन के महासचिव विनोद राठी के साथ इसे लेकर हैदराबाद जाएंगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की पहल पर 22 स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया है। बालोद जिला चेस इन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। दंतेवाड़ा के आस्था स्कूल में भी शतरंज का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में शतरंज खेलने की व्यवस्था हो ताकि बच्चों को बौद्धिक अभ्यास में मदद मिले। छोटे व्यवसायियों और रेहड़ी लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना व्यवसाय बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपए का लोन लेकर कारोबार करने वालों में ऐसे लोग जिन्होंने पूर्व में लिए ऋण राशि लौटा दी है, उन्हें अब कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 20,000 रुपए की ऋण दी जा रही है। दुर्ग में भी ये योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। दुर्ग नगर निगम के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बताया है कि क्षेत्र में अब तक 201 हितग्राहियों को दूसरे चरण का ऋण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण में 2,536 लोगों ने लोन लिया है। इसमें से 1,000 लोगों ने लोन को वापस भी कर दिया है। को दिया जाता है। अभी तक हमारे दुर्ग नगर निगम में 10,000 का लोन 2627 लोगों को था, 201 लोगों को 20,000 का सेकंड किस्त दिया जा चुका है। और दुर्ग निगम में जो ऐसे पद रिक्त हैं जो दुर्ग निगम के अंतर्गत निवासरत है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग पात्र मानते हैं और हमारे NULM शाखा में डाटा सेंटर में आ करके कोई भी व्यक्ति आवेदन पत्र दे सकते हैं। और हमारे स्ट्रीट वेंडर का जो सर्वे होता है NULM टीम के द्वारा समय समय पर सर्वे करके उनकी जो सूची है बनाई जाती है, जो पात्र है उसको तुरंत उसको लाभ पहुँचाया जाता है। योजना के हितग्राहियों ने बताया कि कोरोना काल में उनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, जिसे फिर से गति देने में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने काफी मदद पहुंचाई है। जो योजना के जो 10,000 रुपये मिला था, मैं उसमें से कुछ दुकान बढ़ाया हूँ सर, उसमें से कुछ बिजनेस बढ़ाया हूँ और उसमें से मेरे को बहुत कुछ लाभ हुआ था। इस योजना के माध्यम से मेरे को बहुत ही ज़्यादा जो योजना 10,000 रुपये मेरे को मिला था प्रधानमंत्री की योजना के तहत, उससे मेरा व्यवसाय जो कम था वो व्यवसाय को मैं घर से लेके बाहर तक चला गया। और इस योजना से मेरे को बहुत ही ज़्यादा घर को आगे बढ़ाने के लिए भी मिला और मैं बाहर इस योजना से और टिफिन को बढ़ा सका। प्रधानमंत्री जी 10,000 रुपया देने का लोन देने का ऑफर दे रहे हैं, तो मैं भी उसने अप्लाई किया और उस अप्लाई के माध्यम से बिना कागज पत्र के मेरे को लोन दिया गया और उस लोन से मैंने अच्छा बिजनेस किया, हमारा परिवार अच्छा चला। गौरतलब है कि बिना किसी कागजी झंझट के सरलता से व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मिलने वाले ऋण के कारण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में कई जिलों के नदी नालों में जल स्तर सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। बीजापुर और सुकमा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बाढ़ का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री लखमा ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वहीं प्रदेश की वनरेखा कही जाने वाली महानदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके कारण गंगरेल बांध में भी क्षमता से अधिक पानी का जमाव हो गया है। इसी तरह कवर्धा से बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर बने पुल के ऊपर भी नदी का पानी पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही चक्रवातीय घेरा निर्मित हो गया है, जिसके कारण प्रदेश में भारी वर्षा के हालात बन रहे हैं। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 398 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।